हमें इस्लाम के ज़नी असूलों को अपना कर नई नस्ल की अखलाक की तरबियत करनी है। हमें एक ऐसा माहौल पैदा करना है जिसमें होनहार और हुनरमंद अफराद मुल्क में रहकर अपनी खिदमत अंजाम दें। ज़माना तेजी से तरक्की कर रहा है, हमें भी अपने बच्चों को तालीम और तरबियत पर ख़ुसूसी तवज्जो देनी है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर में कॉन्वोकेशन से खिताब। हकीकी आज़ादी मार्च, इमरान खान का लॉन्ग मार्च करा से खिताब। कहते हैं हमने आजम सवाती, अरशद शरीफ और मुझ पर हमले की दरख्वास्त दी। सोशल मीडिया के जरिए सब कुछ हमारे सामने आ जाता है। फैसला गुन वक्त है, मुल्क को बालादस्ती की तरफ लाएं। बरतानवी अदालत ने कहा कानून की नजर में सब बराबर हैं। उम्मीद है मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हमारी दरख्वास्त जरूर सुनेंगे। कानून इजाजत देता है कि अपनी मर्जी की FIR दर्ज करवाएं। हमले के मुल्ज़िमान को कटहरे में खड़ा किया जाए। अदालत में दरख्वास्त दायर की, हमें इंसाफ फराहम किया जाए। सेनेटर आजम सवाती की तस्दीक की गई। सहाफ़ी अरशद शरीफ पर सच न लिखने पर दबाव डाला गया। धमकियों के बावजूद वो सच पे सच बोलते रहे। PTI वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का लॉन्ग मार्च के शरका से खिताब। वफाकी वज़ीर बरा माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेर रहमान का इमरान खान के मुबैना धमकियां में अमरीकी साइफर से मुतालिक बयान पर रद्द अमल। परवेज इलाही वज़ीराबाद वाक़ई की FIR तक तो दर्ज करवा नहीं सके, मगर सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमात के हक किए जा रहे हैं। परवेज इलाही वज़ीराबाद वाक़े के असल जिम्मेदार हैं जिन्होंने सिक्योरिटी फराहम नहीं की। वो दोनों तरफ खेलना चाह रहे हैं और उनका बेटा कमीशन बनाने में मसरूफ है। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी अता तारड़ की गुजरावाला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मौजूदा हालात जैसे माहौल में ही जमहूरियत तो खतरा होता है। मुल्की मामला दुरुस्त करने के लिए तमाम फरीकैन को दो कदम पीछे हटना होगा। जहां से माजी में सियासी ब्रेक थ्रू होता रहा, अब भी वहीं से होगा। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबरा एजाजुल हक का निजी TV से गुफ्तगू में इजहार ख्याल। इस्तिराब की तबाहकारियां, मुल्क में गुर्बत की शरह में हद दर्जा इजाफा। वर्ल्ड बैंक ने मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर रिपोर्ट में हाई अलर्ट जारी कर दिया। रिपोर्ट में पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में 3.7 इजाफे का खदशा, जिससे मजीद 84 लाख से 91 लाख अफराद गुर्बत के शिकंजे में जकड़े जाने का इम्कान। सवात और बानम जब्बा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। जिला गदर के बालाई इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान के जिला हुंसा, बाबूसर टॉप, नागा पर्वत, बडोगा टॉप और फेरीमीडो के पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान। कुतुब जनूबी में दुनिया का सबसे बड़ा बर्फानी तौदा पिघलने के करीब। बर्फानी तौदा 135 किलोमीटर तवील और 26 किलोमीटर चौड़ा। नासा ने ट्विटर पर तस्वीर जारी कर दी। दुनिया भर में आज ज़्याबितस से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद इस मर्ज से पैदाशुदा पेचीदगियों, अलामात और इससे बचाव के मुतालिक आगाही फराहम करना है। विमेंस T20 सीरीज, पाकिस्तान ने आयरलैंड को 6 विकेट से धूल चटा दी। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। निदा डार बेहतरीन कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। चीनी ऑटो की डरवा में जल्जले के झटके 8 सेकंड तक महसूस किए गए। शहरियों में खौफ व हैरास फैल गया। और पाकिस्तान के नाम शानदार एजाज। 6 तालिबात ने पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीलियों पर मबनी प्रेजेंटेशन को टेक विमेन के बैन अवी फोरम पर पेश करके 21 ममालिक में टॉप 5 में जगह बना ली। बेहतरीन कारकर्दगी के मुजाहरे पर अवार्ड से भी नवाजा गया। अस्सलामु अलैकुम, वॉइस न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं फहद करीम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब।
सदर ममलिकत आरिफ अलवी कहते हैं कि इल्म के हसूल के साथ ख़वातीन को भी मुआशी एतबार से मजबूत बनाना होगा। मिनहाज यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि ज़माना तेज़ी से तरक्की कर रहा है, हमें भी अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। हमें एक ऐसा माहौल पैदा करना है कि जिसमें होनहार और हुनरमंद अफराद मुल्क में रहकर अपनी खिदमत अंजाम दें। सदर ममलिकत ने कहा कि सयाक़ व सबाक़ से हट कर किसी बात का हवाला देना या किसी की निजी गुफ्तगू लोगों तक पहुँचाना ग़ीबत के ज़िम्मे में आता है। हमें अखलाकी गिरावट से इज्तनाब करना है और तस्दीक के बगैर कोई भी खबर आगे नहीं पहुँचानी। यही इस्लाम का भी असूल है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सरमाकारों को बुज़दिल करार दे दिया। लॉन्ग मार्च के शरका से वीडियो लिंक खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि हमने इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुझे उम्मीद है चीफ जस्टिस पाकिस्तान अतर मिनुल्लाह हमारी दरख्वास्तें जरूर सुनेंगे, हमारी दरख्वास्तों पर नोटिस जरूर लेंगे और सेनेटर आजम सवादी को मुबैना तशद्दुद पर इंसाफ देंगे। उनका कहना था कि सरमाकार हमेशा बुज़दिल होता है। अगर हम आलमी ताजरों को एतमाद इंसाफ का यकीन दिला दें तो वो सरमाकारी के लिए पाकिस्तान भागे चले आएंगे। इलेक्शन के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब लंदन में बैठकर चोर पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। शरीफ खानदान का इक़्तिदार में आने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हुकूमत में आओ, अवाम का पैसा खाओ और बाहर भाग जाओ। जब तक ये मुल्क पर बसरे इक़्तिदार रहेंगे, मुल्क पेरिस नहीं श्रीलंका ही बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ कहते हैं कि परवेज़ इलाही वज़ीराबाद वाक़े की FIR तक तो दर्ज करवा नहीं सके, सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मुक़दमात किए जा रहे हैं। गुजरांवाला में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर सारा अफजल तारड़ के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते उन्होंने कहा कि KPK में वफाकी वज़ीर दाखिला को असलहा लहराकर कत्ल की धमकियां दी गई मगर किसी के खिलाफ FIR नहीं कटी। वज़ीराबाद वाक़े पर फौज, एजेंसियों और इदारों के खिलाफ हर्जा सरायां की गई। मुजरिम को एतराफ़ जुर्म के बाद भी अदालत में पेश नहीं किया जा रहा, कोई मेडिकल नहीं हुआ। इमरान खान खुद भी 4 बार JIT को मुस्तरद कर चुके, अब क्या JIT बुलवाएंगे? उन्होंने कहा कि वज़ीराबाद वाक़े के असल जिम्मेदार हैं, वो दोनों तरफ खेलना चाह रहे हैं। उनका बेटा कमीशन बनाने में मसरूफ है। PTI ने इमरान खान हमले के मुकदमे के लिए सुप्रीम कोर्ट लाहौर, कराची और पेशावर रजिस्ट्री में आईनी दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। दरख्वास्त शाह महमूद कुरैशी, उस्मान बुज़दार, शफ़क़त महमूद और दीगर अरकान पार्लियामान की जानिब से दायर की गई हैं। दरख्वास्त में आज़म सवाती के वाक़े पर कार्रवाई करने और अरशद शरीफ के पसमानदगान की दादरसी की इस्तदा शामिल की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इमरान खान पर हमला, आज़म सवाती की मुबैना वीडियो और अरशद शरीफ के कत्ल की अदालती तहक़ीक़ात करवाई जाएँ और तमाम वाक़यात के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया जाए, जबकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले की आला सतही जल्द अज जल्द तहक़ीक़ात भी करवाई जाएँ। वज़ीर ममलिकत हिना रबानी खर ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन के साथ मुस्तक़बिल में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के ख्वाहां हैं। इस्लामाबाद में यूरोपीय यूनियन कमिश्नर के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करते हुए हिना रबानी खर ने कहा कि मामलात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। कानूनी तौर पर उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर बैनुल मुल्क जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सख्त इक़दाम के साथ साथ इस पर अमल पैरा भी होना चाहिए। उनका कहना था कि कानून साजी जारी रखनी चाहिए। कानूनी तौर पर बैनुल मुल्क जाने वाले अफराद के लिए आसानियाँ पैदा की जा रही हैं। मुख्तलिफ़ शोबों में पेशा वराना महारत को भी मज़ीद फ़रोग़ दे रहे हैं। जबकि EU कमिश्नर ने कहा है कि पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन के लिए अहम और पायदार शराकतदार है। हम मिलकर बहुत से शोबों में नुमायाँ काम कर सकते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान की खिदमत काबिल तहसीन हैं। इमरान खान के झूठे बयानिए से मुल्क को जो सिफारती नुकसान हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? वफाकी वज़ीर शेर रहमान ने अहम सवाल उठा दिया। शेर रहमान ने अपने ट्वीट में इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि यूटर्न खान ने अपनी दोहरी सियासी तारीख का सबसे बड़ा यूटर्न ले लिया। मफरूजी बैरूनी साजिश का ढोंग रचाकर पाकिस्तान को सिफारती नुकसान पहुंचाया। नुकसान पहुंचाकर आप कहते हैं साफिर का मामला पीछे रह गया। अब इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। वफाकी वज़ीर ने पूछा कि इमरान खान के झूठे बयानिए से मुल्क को जो सिफारती नुकसान हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? ऑडियो लीक पे जाहिर हो चुका साफिर के मामले पर मन घड़त और झूठा बयानिया बनाया गया। मन घड़त और झूठा बयानिया बनाकर इस पर खेलने की भी मनसूबाबंदी की गई। अब कह रहे हैं ये माजी का मामला है।
पीटीआई एहतजाज केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद को तलब कर दिया। हाई कोर्ट में ताजिरों की जानिब से पीटीआई के इज्तिमा के बावजूद सड़कों की बंदिश के खिलाफ चीफ जस्टिस हाई कोर्ट उमर आमिर फारूक की सरबराही में दरख्वास्त पर समाअत हुई। वज़ारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी शबीर खटक, एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुग्गल और दरख्वास्त गुजारों की जानिब से सरदार उमर असलम एडवोकेट पेश हुए। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि शहरियों और ताजिरों को मुश्किलात का सामना है, बुनियादी हकूक़ मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमत को सड़कें ख़ुसूसन मोटरवे पर ट्रैफिक रवानी बरकरार रखने की हिदायत की जाए और पीटीआई को पाबंद किया जाए कि धरना और जलसे का इनेकाद इस्लामाबाद से बाहर करें। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि मोटरवे वफाकी हुकूमत का मामला है, वो इसे क्यों नहीं खुलवाते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अमन अमान सूबाई मामला है, इसीलिए मोटरवे बंद होता है। जिस पर चीफ जस्टिस ने आज इस्लामाबाद एहसन यूनुस को धरने और रास्तों की बंदिश से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आमदन से जायद असासाजात केस, वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार को हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना मिल गया। वज़ीर खजाना इसहाक डार की जानिब से एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना, असासों की डी अटैचमेंट और तीसरी बारिया से मुतालिक दरख्वास्तें जमा करवाई गई, जिसको मंजूर करते हुए अदालत ने समाअत 16 नवंबर तक मुलतवी कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात माहिर औरंगज़ेब का इमरान खान के फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू पर रद्द अमल सामने आ गया। गुज़श्ता रोज़ बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा था कि अमरीकी साजिश का मामला खत्म हो चुका, पाकिस्तान को अमरीका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, जिस पर रद्द अमल देते हुए माहिर औरंगज़ेब ने कहा कि फितना खान की अमरीकी साजिश का बयानिया आपस से पुष्ट डालने से बात खत्म ना होगी, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। जिस बयानी पर पूरे मुल्क में इंतशार और झूठ फैलाया, जवाब दिए बगैर सिर्फ दस्तबरदारी काफ़ी नहीं। उन्होंने कहा कि आज इमरान से सवाल नहीं, बल्कि आज झूठे मुल्की मफाद से खेल खेलने वाले फॉरेन फंडेड फितने की बात सुनने वालों के लिए सवालिया निशान है। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं कि पाकिस्तान के बड़े फैसले लंदन में करने की कोशिश की जा रही है। ट्विटर पर जारी बयान में असद उमर ने कहा कि अंग्रेज को बड़े सगीर से गए 75 साल हो गए, लेकिन आज भी पाकिस्तान के बड़े फैसले लंदन में करने की कोशिश हो रही है। इसलिए कौम अपने कप्तान के साथ अपनी हकीकी आज़ादी के लिए खड़ी हो गई है। उन्होंने कहा कि तमाम ISF के नौजवानों को यौम तासीस मुबारक हो। इस मौके पर मजीद बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह सब ने मिलकर इस मुल्क को एक हकीकी आज़ादी के तौर पर आज़ाद मुल्क बनाना है। आवाम के फैसलों को तस्लीम करने तक हालात ठीक नहीं होंगे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। लाहौर में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते कहा कि पाकिस्तान में अदालतों पर एतमाद कम होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को इतना कमजोर न करें कि लोग इस पर एतमाद करना ही छोड़ दें। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का तासुर अच्छा नहीं जा रहा। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक है, यहाँ जो मर्जी चाहे कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ कहते हैं कि 2 से 3 हफ्तों में मुल्क की हालात बेहतर हो जाएंगे। अब इमरान खान पर हमले का ड्रामा बेनकाब हो चुका। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि हम अपनी फ़ौज और अपने इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। मुल्क के इदारों पर किसी को हमला नहीं करने देंगे। असूलों पर सियासत की है और आइंदा भी करते रहेंगे। जावेद लतीफ़ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि PTI लॉन्ग मार्च का मकसद सिर्फ मुल्क और इदारों को कमज़ोर करना चाहती है। पंजाब के वज़रा सड़कें बंद करके टायर्स जला रहे हैं। मजबूत हुकूमतें आवाम को सहूलतें देती हैं, रास्ते बंद नहीं करती। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं कि एहतसाब और हिसाब ख़त्म नहीं होगा। 30 नवंबर तक सियासत वाज़ेह हो जाएगी। शेख रशीद ने ट्विटर बयान में कहा है कि नवाज शरीफ अपना जन्मदिन और न्यू ईयर अपनी बेटी के साथ लंदन में मनाएंगे। भाई वज़ीर आज़म है, सिफारती पासपोर्ट मिल गया है, लेकिन नवाज शरीफ को अभी क्लीन चिट नहीं मिली। मुल्क की बदकिस्मती है कि बुज़दिल करप्ट लोग आगे आ गए हैं। इनका हकीकी दारुलहुकूमत लंदन है। ये पाकिस्तान में सिर्फ तावान लेने ही आते हैं। शरीफ खानदान के आने से अवाम महंगाई से मर गई, मईशत तो खारजा पॉलिसी तबाह हो गई है। मुस्लिम लीग जहाँ के सरबराह एजाजुल हक कहते हैं कि जहाँ से माजी में सियासी ब्रेक थ्रू होता रहा, अब भी वहीं से होगा।
इजाजुल हक ने अपने बयान में कहा कि मौजूदा हालात जैसे माहौल में ही जमहूरियत को खतरा होता है। मुल्की मामला दुरुस्त करने के लिए तमाम फरीकैन को दो कदम पीछे हटना होगा। जहां से माजी में सियासी ब्रेक थ्रू होता रहा, अब भी वहीं से होगा। पीटीआई बात मान लेती, पीडीएम हुकूमत ना बनती तो इलेक्शन का वक्त तय हो जाता। नए आर्मी चीफ की तकर्री पर इजाजुल हक ने कहा कि फौज मुनज़्ज़म इदारा है और फैसले इत्तफाक राय से होते हैं। आर्मी चीफ के तकर्रुर पर सियासतदानों को उलझना नहीं चाहिए। इस मामले पर माजी की कभी सियासतदान सामने या आमने सामने नहीं आए हैं। पंजाब असेंबली ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर कातिलाना हमले और आजम सवाती की गिरफ्तारी और तशद्दुद पर करारदाद मंजूर कर दी। स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तान खान की ज़ेर सदारत पंजाब असेंबली का इजलास हुआ, जिसमें पार्लिमानी वज़ीर राजा बशारत ने इमरान खान पर कातिलाना हमले और आजम सवाती की गैर कानूनी गिरफ्तारी पर मज़म्मती करारदाद पेश की। मतन में बताया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वज़ीराबाद में इमरान खान पर हमले और आजम सवाती की गैर कानूनी गिरफ्तारी और बेईमाना तशद्दुद पर तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जिसको कसरत राय से मंजूर कर दिया गया। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख का कहना है कि बस बहुत हो चुका, अब सिर्फ अदालतों से ही उम्मीद है। हलीम आदिल शेख ने सिंध हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सिंध में अमन अमान की सूरत हाल बदतर हो चुकी है। इसके बावजूद 6000 पुलिस एहलकार इस्लामाबाद भेज दिए हैं। नफरे की कमी को बुनियाद बनाकर बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। उन्होंने कहा कि क्या सितम है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म की FIR दर्ज नहीं हो रही। बस अब बहुत हो चुका, अब सिर्फ अदालतों से ही उम्मीद है। पंजाब में हुकूमत होने के बावजूद FIR दर्ज ना होने से हालात समझ सकते हैं। जिनका इख्तियार है वो बेइख्तियार हैं और जिनका इख्तियार नहीं वो सब कुछ कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने हालिया तबाहकुन सैलाब के नतीजे में पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में 4% इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने गुर्बत का खदशा जाहिर करते हुए कहा कि मजीद 84 लाख से 91 लाख अफराद गुर्बत के शिकंजे में जकड़े जाएंगे। इस तरह से मुतालिक पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से बराह रास्त नुकसान का तखमीना 14.9 अरब डॉलर लगाया गया। मजमूई मुआशी खसारा 15.2 अरब डॉलर हुआ है, जो मईशत को नॉकआउट कर देने वाला नुकसान है। इस्तांबुल की मारूफ इस्तिकलाल स्ट्रीट पर धमाके में हलाकतों की तादाद 6 हो गई। तुर्की के शहर इस्तांबुल में वाक़ इस्तिकलाल स्ट्रीट पर खुदकुश धमाके के नतीजे में अब तक कम अज़ कम 6 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 81 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। धमाके के बाद इस्तिकलाल स्ट्रीट और इसके इर्द गिर्द के इलाके में पुलिस की बड़ी तादाद ने इलाके को चारों तरफ से घेर रखा है, जबकि गवर्नर इस्तांबुल के मुताबिक धमाका मुकामी वक्त मुताबिक 4:20 पर इस्तिकलाल स्ट्रीट पर हुआ। ताहम धमाके की नौइयत ताहाल सामने नहीं आई। चीन ने साल 2023 को पाक चीन टूरिज्म एंड एक्सचेंज के तौर पर मनाने का ऐलान कर दिया। चीन के कौंसल जनरल याओ शेनी ने इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड मीडिया रिसर्च के ज़रिए तमाम ही CPC कांग्रेस, पार्टी पॉलिसी, प्रॉस्पेक्टस और इसके पाक चीन ताल्लुकात पर असरात के मौजू पर सेमिनार से खिताब किया और कहा कि चीन पाकिस्तानी हुकूमत के साथ साथ इसकी आवाम को हकीकी स्टेक होल्डर समझता है। सीपैक की सुस्त रफ्तारी पर किसी को मोरद इल्ज़ाम ठहराना ठीक नहीं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि सीपैक अपनी असल रफ्तार से बहाल हो गया है, जिनमें हेल्थ, IT, इंडस्ट्री और ग्रीन कॉरिडोर्स शामिल हैं। याओ शेनी ने कहा कि चीनी क़यादत सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि पाकिस्तान के हर फर्द और सोसाइटी के साथ मिलकर चलना चाहती है, क्योंकि सीपैक से हासिल होने वाले फ़वाद के असल हकदार अवाम हैं। 2023 पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात तो सीपैक की तरक्की और ताउन की नई शक्लों और किस्मों की जदीद मिसाल कायम करेगा। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदानों से। पाकिस्तान और आयरलैंड वुमेन T20 सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने आयरलैंड को शिकस्त दे दी। गद्दाफी स्टेडियम में खेले जा रहे सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। आयरलैंड की वुमेन टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 60 विकेटों के नुकसान पर 118 रन बनाए। बारिश के बाद इस मैच को 17 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया था। पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया, जिसके बाद 3 मैचेस की सीरीज अब 1-1 से बराबर हो गई है। ICC ने T20 वर्ल्ड कप के बाद बेहतरीन प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। टीम ऑफ द टूर्नामेंट में पाकिस्तान ऑलराउंडर शादाब खान और फास्ट बॉलर
शाहीन आफरीदी, इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स, जोस बटलर, भारत के विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव भी टीम का हिस्सा बनेंगे। नीदरलैंड के ग्लेन फिलिप्स और जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा ने भी जगह बना ली। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर सेम करन, जनूबी अफ्रीका के फास्ट बॉलर एनरिक नोकिया और इंग्लैंड की मॉकवर्ड भी शामिल हैं, जबकि भारत के हार्दिक पांड्या को 12वें खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया गया है। कौमी क्रिकेट टीम फाइनल में शिकस्त के बाद आज ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान रवाना होगी। कौमी क्रिकेट टीम का कप्तान बाबर आजम, नसीम शाह, बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ और फील्डिंग कोच अब्दुल मजीद मेलबर्न से लाहौर पहुंचेंगे, जबकि हेड कोच तकलान मुश्ताक, शादाब खान, हारिस रऊफ, मोहम्मद नवाज और हैदर अली रावलपिंडी आएंगे। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम, जूनियर इफ्तिखार अहमद और खुशदिल शाह मेलबर्न से पेशावर पहुंचेंगे, जबकि असिस्टेंट बॉलिंग कोच उमर रशीद, शान मसूद और फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी कराची पहुंचेंगे। तमाम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच शॉन टेट दुबई से बटानिया के लिए रवाना हो जाएंगे। पाकिस्तान में गुर्बत की असल वजह सामने आ गई। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत की सबसे बड़ी वजह मीडिया की अदम तवज्जो और बिलखुसूस नौजवानों में सीखने के जज्बे की कमी है और सोशल मीडिया पर रोजाना कई घंटे सिर्फ वक्त ज़ाया करना शामिल है। लेकिन अपने इल्म और इसके साथ साथ हुनर में इजाफे के लिए कभी मुफ्त ऑनलाइन कोर्सेज करने में तवज्जो मरकूज नहीं की जाती रही। माहिरीन मौशियात, दानिशवरों और इनके मुताबिक अदायगियों के तवाज़ुन, मईशत का खसारा किस तरह पाकिस्तानी इक्तिसादी कारकर्दगी को मुतासिर कर रहा है, इस पर मीडिया पर कोई बात नहीं की जाती और इस मुल्क के खसारे की बुनियादी वजह भी सीखने में अदम दिलचस्पी पर कभी बात ना करना है। और जनाब, जाड़े की आमद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। पंजाब के दारुल खिलाफा लाहौर समेत गुजरांवाला, सरगोदा, शेखपुरा, नारोवाल, चिन्योट, हाफिजाबाद, फालियां, गुजरात और दीगर शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। वक्फे से यह सिलसिला जारी है, जबकि चलास, बाबूसर टॉप, बडूगा टॉप, फेरी मेडोज और नांगा पर्वत बेस कैंप समेत दीगर बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से पंजाब और बालाई इलाकों में जारी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। ताहम महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की और बताया कि कराची और कोयटा समेत मुल्क के दीगर अजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। आज दुनिया भर में ज़ाबितस से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। ज़ाबितस इंसानी जिस्म को खोखला करके मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला करने का सबब बनता है। दिन को मनाने का मकसद इस मर्ज से पैदाशुदा पेचीदगियों, अलामात और इससे बचाव के मुताबिक आगाही फराहम करना है। माहिरीन के मुताबिक ज़ाबितस के असबाब मोटापा, तंबाकूनोशी और वर्जिश करना शामिल है। ज़ाबितस के मर्ज में इजाफे को देखते हुए इंटरनेशनल ज़ाबितस फेडरेशन और आलमी इदारा सेहत ने 1991 में इस दिन को मनाने का फैसला किया था। 2007 से ज़ाबितस का आलमी दिन 14 नवंबर को हर साल बाकायदगी से मनाया जाता है। कुतुब जनूबी में दुनिया का सबसे बड़ा बर्फानी तौदा पिघलने के करीब, नासा ने बर्फानी तौदे की नई तस्वीर जारी कर दी। अमरीकी नेशनल आइस सेंटर के मुताबिक H76 तौदा अब पिघलने के करीब है। यह बर्फानी तौदा 135 किलोमीटर तवील और 26 किलोमीटर चौड़ा है, जिसकी पैमाइश जून 2021 में की गई थी। माहिरीन का कहना है कि H76 के पिघलने का अमल तेज हो चुका है और अब वो अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। और रेजीम चेंज हो गई। भारतीय गांव में पालतू कुत्ते की धूमधाम से शादी, बारातियों ने भांगड़े डालकर महफिल को 4 चांद लगा दिए। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली के करीब वाक़ गुरुग्राम शहर में अनोखी शादी हुई। एक जोड़े ने अपने पालतू कुत्ते की शादी बिल्कुल इंसानों की शादी की तरह ही की, जिसमें शादी के दावतनामे भी छपे, ऑनलाइन भी लोगों को दावत दी गई और भांगड़े भी डाले गए। 100 से ज़ायद मेहमानों की तवाज़ुन लजीज खानों से की गई। कुत्तों के मालिकान के मुताबिक वो पालतू कुत्तों को अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं, इसीलिए इनकी शादी भी धूमधाम से की गई है। नाज़रीन, ये थी अब तक की खास खबरें। इसी के साथ ही वॉइस न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से हमें दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए वॉइस न्यूज़।